ब्रह्म कमल एक अद्भुत फूल है। ये वर्ष में एक बार ही उगते हैं। अगस्त और सितंबर में इसके फूल खिलते हैं और वह भी 4 या 5 घंटे के लिए। अधिकतर यह हिमालय के राज्यों में ही पाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म कमल ही वह पुष्प था जिस पर भगवान शिव ने जल छिड़ककर भगवान गणेश को जीवित किया था। इसलिए इस फूल को जीवन देने वाला फूल भी माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति के पास इस फूल को रखा जाए तो उसे तुरंत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म कमल खासकर उत्तराखंड राज्य का पुष्प है। यहाँ पर इनके पुष्पों की खेती भी होती है। उत्तराखंड में यह विशेष तौर पर पिंडारी से लेकर चिफला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ तक पाया जाता है। माना जाता है कि इसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिट जाती है। इससे काली खांसी का भी इलाज किया जाता है। इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है। ये तालों या पानी के पास नहीं बल्कि जमीन में उगता है। ब्रह्म कमल को ससोरिया ओबिलाटा भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एपिथाइलम ऑक्सीपेटालम है। इसमें कई एक औषधीय गुण होते हैं। चिकित्सकीय प्रयोग में इस फूल के लगभग 174 फॉर्मुलेशंस पाए गए हैं। वनस्पति विज्ञानियों ने इस दुर्लभ मादक फूल की 31 प्रजातियां पाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मकमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए, जिनमें से एक पुष्प कम हो गया था। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप में अपनी एक आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ का एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। हिमालय क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह ब्रह्म कमल खिलने शुरू हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होकर जातक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। फूल भगवान ब्रह्मा का प्रतिरूप माना जाता है और इसके खिलने पर विष्णु भगवान की शैया दिखाई देती है। यह मां नंदा देवी का भी प्रिय पुष्प है। इसे नंदाष्टमी के समय में तोड़ा जाता है और इसके तोड़ने के भी सख्त नियम होते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। इससे बुरी आत्माओं को भगाया जाता है। इस पुष्प का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। व्याख्या है कि इसे पाने के लिए द्रौपदी विकल हो गई थी। तब भीम इसे लेने के लिए हिमालय की वादियों में गए थे और वहां उनका सामना हनुमान जी से हुआ था। भीम ने उन्हें एक वानर समझकर उनकी पूंछ हटाने का कहा था, परंतु हनुमान जी ने कहा था कि तुम शक्तिशाली हो तो ये पूंछ तुम ही हटा लो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर सकता। तब उसे समझ में आया था कि ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। तब भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ था। ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी शक्तियों से भरी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी ही अगले वीडियो में रूबरू होते हैं।